हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हो अच्छे होंगे आप लोग। चलो अपने इस वीडियो में हम लोग आज इंटीग्रेशन करते हैं 10 रेज टू द पावर 4x का। तो बच्चों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले इस 10 टू द पावर 4x जो लिखा है इसको कुछ सिंपलर फॉर्म में लेकर के आना होगा बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिससे कि ये इजीली क्या हो सके, इंटीग्रेट हो सके। अभी तो हम लोग को जो करना है वो करना है इंटीग्रेट 10 टू द पावर 4x को किसके किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर चाहिए। तो चलो पहले इसको सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं। 10 टू द पावर 4x को बच्चों आप लोग लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो इस फॉर्म में। तो लिख लो इसको 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स, इस 10 स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो सेक स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, रहने दो इसको एज इट इज ऐसे ही, इंटू 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच्चों ब्रैकेट ओपन कर दो। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब एक काम बच्चों और करते हैं, इस tan स्क्वायर एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, वापस से इसको भी चेंज कर देते हैं इस tan स्क्वायर एक्स को किसके फॉर्म में, सेक स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा हम लोगों का सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। इसको तो छोड़ दीजिए ऐसे ही आप लोग, माइनस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन। तो अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, अब i इज इक्वल टू लिख लेते हैं अपना, i इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 को। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगर तो 1 का बहुत इजी है इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा सिंपली x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है डायरेक्ट, इसका हो जाएगा फार्मूला बेस्ड tan x का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, क्योंकि जब आप tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो इसके लिए देखो सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन लिख दोगे आप करके इज इक्वल टू tan x हो जाएगा ये। बट यहां पे आपको ये वाला टर्म देखो, यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, इसको चलो अलग से हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और इजीली बच्चों ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा आपका। तो इसको क्या करते हैं, अपने पूरे इस इंटीग्रांड को हम लोग 3 पार्ट में या 2 पार्ट में सिंपली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये वाला जो पूरा टर्म है इसको मान लेते हैं हम लोग I1, ये हो गया I1 माइनस, अब इसको आप इंटीग्रेट करके लिख लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, जिसका हो सकता है उसको सिंपल कर लो पहले, प्लस 1 का हो जाएगा स्टूडेंट्स x प्लस सम कांस्टेंट c। तो c1 लिख लो अभी, क्योंकि I1 की वजह से अभी एक और कांस्टेंट आने वाला है। तो I1 हो गया, अलग से चलो इसको कर लेते हैं। I1 हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx के रिस्पेक्ट में करना है। यहां पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, किसको अज्यूम कर ले, ऐसा कुछ फंक्शन इन दो सेक एक्स या tan x में से कुछ ऐसा अज्यूम करो जिसको डिफरेंशिएट करने पे वापस यहां पे रखा हुआ मिल जाए आपको। तो किसको करोगे आप, सेक एक्स को या tan x को, ऑब्वियस सी बात है tan x को करोगे आप, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो लेट tan x इज इक्वल टू t। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में, देन इट बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। हो गया ये बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो i बन जाएगा आपका, I1 हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को तो डी टी से कर देंगे इस पूरे को, और टेन स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों हो जाएगा ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी कितना सिंपल हो गया बच्चों अभी। अब ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सम न्यू कॉन्स्टेंट C2 कर दो इसको।
अब बेटा क्या करो, आई की वैल्यू को वापस से रख दो, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए मैं दिखाता हूं आप लोग को, आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, इंटीग्रेशन तो हो गया ना हम लोगों का भी, तो इंटीग्रेशन हटा दो यहां से आप, आई की वैल्यू आ गई, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इस I1 का हो गया टी क्यूब अपॉन 3, और टी को भी वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट्स, टी की वैल्यू क्या है 10x है, तो ये जाएगा 1/3 tan क्यूब x हो गया माइनस 10x प्लस x। अब बच्चों एक कांस्टेंट यहां से आया ये C2, और एक पहले से कांस्टेंट यहां था C1, नेक्स्ट स्टेप में ये C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ही कांस्टेंट्स मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट करके दो अलग अलग कांस्टेंट ना लिख के हम लोग एक सिंगल कांस्टेंट लिख लेंगे C केवल, तो 1/3 tan क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस सम कांस्टेंट C। बच्चों हो गया ये क्वेश्चन हम लोगों का बहुत इजी मेथड से सॉल्व। अब हम लोग बच्चों अपने नए वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।